गाजियाबाद पुलिस ने एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए उस गिरोह को बेनकाब कर दिया है जो जेल में बंद अपराधियों को फर्जी दस्तावेज के जरिए जमानत दिलवाता था। क्राइम ब्रांच और कविनगर थाने की संयुक्त कार्रवाई में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक विकास उर्फ सम्राट एक LLB का छात्र है जिसने फर्जी दस्तावेज बनाने की कला सीखी और अपने साथियों को भी सिखाई। स्वाट टीम क्राइम ब्रांच और थाना कविनगर पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा ऐसे अभियुक्त जो कि जिला कारागार में निरुद्ध हैं और उनकी जमानत माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, उनके जमानत को एग्जीक्यूट कराने के लिए फर्जी जमानतदार प्रस्तुत किए जाते थे। इनके द्वारा सबसे पहले भूले पोर्टल से खतौनी के डॉक्यूमेंट निकाले जाते थे। उन डॉक्यूमेंट पे जिन व्यक्तियों के नाम लिखे होते थे उसी नाम के फर्जी आधार कार्ड बनाए जाते थे। फिर खतौनी के डॉक्यूमेंट और फर्जी आधार कार्ड को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके ऐसे अभियुक्त जो जिला कारागार में निरुद्ध हुआ करते थे उनको जमानत को एग्जीक्यूट कराया जाता था। क्या कुछ बरामद है इनके पास से और कितना इनके गिरोह के कितने लोग अभी फरार? इसमें कुल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 8 अन्य अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए हैं जिनको सत्यापित किया जा रहा है। शीघ्र ही इनके विरुद्ध भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि ये गिरोह पहले फर्जी खतौनी तैयार करता था, फिर उसी नाम पते पर फर्जी आधार कार्ड भी बनाता था, जिसके बाद CSC सेवा केंद्र की नकली मोहर लगाकर इन दस्तावेजों को असली दिखाया जाता था और फिर ये लोग फर्जी जमानती बनकर अदालत में पेश होते और अपराधियों को जमानत दिलवाते थे। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे 500 से 700 रुपए में फर्जी जमानती उपलब्ध करवाते थे और पुलिस ने इनके पास से 21 फर्जी आधार कार्ड, 18 फर्जी खतौनियां, लैपटॉप, स्टाम्प, बेल बॉन्ड और अन्य सामग्री बरामद की है। इनके पास से हमें 21 आधार कार्ड, 18 की संख्या में खतौनी के डॉक्यूमेंट और भारी मात्रा में जो थाने और विभिन्न ऑफिसेज की फर्जी मोहरें और वकालतनामे आदि बरामद हुए हैं। गाजियाबाद के अलावा कहाँ जो अब तक की पूछताछ हुई है उसमें इनके द्वारा नोएडा में भी कार्रवाई इस तरह के फ्रॉड किए जाने की बात प्रकाश में आई है, जिसको हम जांच करा रहे हैं। सर, अपराधियों को जमानत दिलाने के लिए क्या संपर्क किया करते थे? क्या कोई अधिवक्ता भी? इनके द्वारा जो पूछताछ में बताया गया है कि जैसे किसी अभियुक्त की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जाती थी तो उसके जो पैरोकार होते थे, परिवार के सदस्य होते थे, वो इनको अप्रोच करते थे कि ये उनके साथ समन्वय स्थापित करके उनको ये फर्जी जमानतदार उपलब्ध कराया करते थे। ये गैंग अलग अलग समय से लोग काम करें, कोई 1.5 साल से 2 साल से, लेकिन मोटे तौर पे ये 2020 के बाद से लगातार इस तरह के काम कर रहे हैं। सर, इनके पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं, तो ये फर्जी आधार कार्ड किस तरह से इन्होंने बनवाए? तो ये फर्जी आधार कार्ड इसी में एक व्यक्ति विकास राजपूत हैं जिसके द्वारा बनाए जाते थे। ये किसी भी आधार कार्ड पे फोटोशॉप एडिटर का प्रयोग करके उसमें नाम, पिता का नाम, एड्रेस और फोटो चेंज कर दिया करते थे और उसके बाद उसका कलर प्रिंट आउट निकाल के फर्जी आधार कार्ड इनको जनरेट कर। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक इस गिरोह ने पिछले कुछ समय में 600 से 700 अपराधियों को जमानत दिलवाई, जिनमें से कई गंभीर अपराधों में शामिल थे। गिरफ्तार अभियुक्तों में से कुछ पहले भी जेल जा चुके हैं और उनके खिलाफ हत्या, लूट और गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि विकास उर्फ सम्राट इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड था जो कचहरी में रहकर इस पूरे रैकेट को संचालित करता था। पुलिस अब गिरोह के फरार साथियों की तलाश में छापेमारी कर रही है और जल्द ही और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। गाजियाबाद पुलिस की इस कार्रवाई ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमानत दिलाने वाले एक खतरनाक गिरोह का भंडाफोड़ कर कानून व्यवस्था को मजबूत करने का संदेश दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह के रैकेट को पूरी तरह खत्म किया जा सकेगा? इसका जवाब जांच और समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।